भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। तीन कम नौकुड़ मुनिराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणेंद्राचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञाशणो सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव की जय। किसी ने पूछा कि किसी से सुना कि घर में अगर फोटो वगैरह है तो उसकी आरती नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरती करने से कोई व्यंतर आदि आ सकते हैं। तो जिन्होंने ऐसा कहा है उनके लिए सर्वप्रथम यही कहना चाहूँगा कि वे जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में या जैन शासन के बारे में या जैन शासन की परंपरा के बारे में और जैन धर्म के विधि आदि से अपरिचित हैं। उन्हें इसका काखा गाघा ज्ञान नहीं है। और होता क्या है कि जब अज्ञान के वशीभूत होकर के और अपने मन में जो आया सो बोलने की अगर ऐसी आदत एक बार हो जाती है तो वो चाहे कोई श्रावक हो चाहे कोई साधु हो, अगर इस प्रकार की आदत है तो निश्चित रूप से उसके वचन अप्रामाणिक माने जाते हैं और उसके वचन स्वयघाती और परघाती होते हैं। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रतिकूल कोई भी व्यक्ति बोलेगा तो उसे मिथ्यात्व कहा जाता है। और ये मिथ्यात्व के संस्कार जीव के आज के नहीं हैं, ये उसके अनादिकाल के संस्कार हैं। और यही मिथ्यात्व जब उसे रूढ़िगत परंपराओं से प्राप्त हुआ हो, मान लीजिए उसकी परिवार, जिस परिवार से वो बिलोंग करता है, वो श्रावक हो या श्रमण हो, मान लीजिए उस परिवार में या उस समाज में अगर कोई रूढ़िगत बातें हैं जिनके कारण उसकी धारणाएं इस प्रकार की हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि घर में अगर फोटो है, भगवान की फ़ोटो है, देवी देवताओं की फ़ोटो है और उनकी आरती नहीं करना चाहिए, उनको दिया नहीं लगाना चाहिए, तो निश्चित रूप से ये घनघोर अज्ञान का प्रतीक है। इसमें करेक्शन करना चाहिए। ये गलती को मान लेना और स्वीकार करना ये अच्छा लक्षण कहलाता है, और गलती को स्वीकार नहीं करना और उस पर अड़ जाना यह दुराग्रह कहलाता है। इससे होता क्या है कि जो नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और वे इस बात को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी का प्रवचन सुन के उसमें दूसरा वचन सुनते हैं, किसी का सुन करके दूसरा सुनते हैं, सुबह दूसरा सुनते, शाम को दूसरा सुनते हैं। अब सभी के लिए तो ये बताया जाता है कि जो गुरु बोलते हैं, जो साधु बोलते हैं, जो आरिकाएँ बोलती हैं, उनके वचन बड़े ही सिरोधार्य करने वाले होते हैं और उन्हें मानना चाहिए। तो इस प्रकार के वचन सुनने के बाद में जो सीधा सरल व्यक्ति है, जिसके मन में पक्षपात नहीं है, जिसके मन में किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं है और जो सीधा सादा गणित जानता है, 2 दूनी 4 वाला, उनके जीवन में बड़े ही कन्फ्यूजन नए नए प्रकार के धर्म के नाम पर पैदा हो जाते हैं। और इसका परिणाम बड़ा घातक होता है, दुष्परिणाम होता है कि इस चक्कर में या तो वो व्यक्ति पूरा धर्म छोड़ देता है, या फिर जब तक उसको प्रॉपर समाधान नहीं मिले तब तक वो क्या करें और क्या ना करें, इस प्रकार की स्थिति से
वो जूझता रहता है। तो इस बात का बोलते समय बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। जिनेंद्र भगवान की या उनके शासन रक्षक देवी देवताओं के घर में फोटो है या किसी के यहाँ मूर्ति होती है, जिसकी जैसी व्यवस्था होती है, तो सुबह शाम आरती करना, दीप धूप लगाना, ये तो पुण्य की क्रिया है। ये कम से कम गृहस्थ अगर मंदिर नहीं जा पा रहा है या घर के बच्चों में संस्कार के लिए या घर में एक अच्छी धार्मिक पद्धति को बनाए रखने के लिए, ये तो पुण्य की क्रिया है, पुण्य की पद्धति है। और सभी लोग जानते हैं और सभी लोग पढ़ रहे हैं, संध्या करके आरती कीजिए। लगभग सभी लोग इस शब्द से परिचित हैं। तो संध्या का मतलब क्या होता है? संध्या का मतलब एक तो शाम होता है, एक होता संधि काल। संधि काल यानी जिस समय रात बीतती है और सुबह होती, सूर्योदय का जो समय रहता है, और एक जब दिन पूरा होता है और रात शुरू होती है, तो वो जो टाइमिंग रहता है सूर्योदय और सूर्यास्त का या दोपहर में लगभग 12 बजे के समय का, वो संधि काल कहलाता है। संधि काल यानी जैसे इंटरवल जो रहता ना, इंटरवल थोड़ा सा एक टाइम ऐसा रहता है कि वो दोनों को कनेक्ट करता है। तो संधि काल को ही संध्या कहते हैं। तो संध्या करके आरती कीजिए यानी केवल शाम को आरती नहीं, वो सुबह भी लिखी है, वो शाम को भी लिखी है। संध्या काल यानी उस समय आपका एक ऐसा टाइम रहता है कि वो या तो आपका भोजन हो चुका है या आप सो के उठ चुके हैं। तो सबसे पहले आप एक अच्छा काम करें, ये सत्क्रिया है। देखिए, ये कोई पाप की क्रिया नहीं है जिसे मना किया जाए, या जिन्होंने मना किया वो इसे पाप की क्रिया समझते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि ये पुण्य की क्रिया है। तो इस प्रकार के ऊटपटांग वक्तव्यों को नहीं बोलना चाहिए। और यह जो सत्य है ये गृहस्थों के लिए कि गृहस्थ अगर धर्म नहीं करेगा, आरती नहीं करेगा, भजन चालीसा घर में नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से आपके इन वचनों को सुन करके वह गृहस्थ या तो टेलीविज़न देखेगा या अपने दूसरे कोई काम धंधे करेगा। तो आपने तो बोल दिया, और बोलने के बाद नहीं जाने किन किन लोगों ने इस वक्तव्य को सुना, इन बातों को सुना, और उसके कारण मान लीजिए कि किन्हीं ने आरती करना छोड़ दिया, तो सामने वाले ने तो जो उसका नुकसान हुआ वो तो हुआ, परंतु एक व्यक्ति जिसने इस प्रकार की क्रिया को छुड़वा दिया, वो ज़्यादा बड़ा अपराधी माना जाता है। वो सज्जनों की श्रेणी में नहीं आता, वो दुर्जनों की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए बोलने के पहले सोचना, ये कहा गया है, बोलने के पहले सोचना चाहिए। और अगर एक बार नहीं कई बार सोच करके बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो पद है, साधु अवस्था का पद है, ये मयूर पिच्छिका जो हाथ में धारण की है, इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी का पद है। और इसमें कुछ भी कहीं भी किसी के लिए कुछ बोल देना, हो सकता है कि अगर आपका फॉलोअर है, आपको जानने वाला, वो मानने वाला है, वो आपकी बात को सिर माथे पर रख करके स्वीकार कर लेगा। आप भी गलत हैं, आपका फॉलोअर भी गलत है। परंतु जो व्यक्ति आपको सिर्फ एक गुरु की दृष्टि से देख रहा है या निर्ग्रंथ भेष की दृष्टि से देख रहा है, इस जैन शासन के प्रतीक स्वरूप आपको देख रहा है, वहाँ आपको ये विचार करना है कि आपके द्वारा बोला गया वचन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आगम का अवरोध करने वाला हो, आगम का उपरोध करने वाला हो, आगम का खंडन करने वाला हो, या हमारी जो मूल पद्धतियाँ चली आ रही हैं उनका विनाश करने वाला हो। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर गृहस्थ
जाकर के शमशान घाट में भी जाकर के उन्होंने अपनी साधना संपन्न की है। तो भाई शमशान घाट में जाकर के जो साधना संपन्न कर रहा है तो घर तो उससे ज़्यादा पवित्र है, और घर में अगर आरती नहीं करेगा तो भैया पड़ोसी के मंदिर में जाकर के किसी और के यहाँ पर आरती करेगा क्या? और अगर आपके कहने से किसी ने आरती घर में छोड़ दी, विचार करो कि हमारे यहाँ पर एक दिया लगाने के लिए एक दीपक का क्या महत्व है। उस आरती के माध्यम से, उस भजन के माध्यम से या उस चालीसा के माध्यम से सब लोग कितनी देर बैठेंगे, वहाँ पर अशुभ कर्म से बचेंगे और शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे। इसलिए इस प्रकार के निषेधात्मक वाक्यों को बोलने के पहले एक बार नहीं कई बार सोचना चाहिए। समझ में नहीं आता है तो नहीं बोलना चाहिए। बोल करके बोल वचन नहीं बनने का। मन में आया और बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विद्वान का लक्षण नहीं है, ये आप विद्वान का लक्षण है और अज्ञानता का द्योतक है। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। और आरती वगैरह जो है उसको निरंतर अपने घरों में करना ही चाहिए, जिससे कि एक संस्कार, एक वातावरण की शुद्धि और एक हमारा धार्मिक पद्धति हमारे घर में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराओं से चली आ रही, और उसको आगे भी आप करेंगे तो आपके बच्चे सीखेंगे। इसलिए इस प्रकार की आरती आदि की परंपराओं को किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए। जैन शासन पर श्रद्धा रख करके इस श्रद्धा को साकार रूप में निश्चित रूप से आपको संध्या के समय या आपको जब सुविधा है, परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उस समय आपको आरती जरूर करना चाहिए। एक प्रश्न पूछा कि भाई भाई में आक्रोश बढ़ रहा है और भाई भाई में प्रेम कम हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए बता दूं कि इसमें सर्वप्रथम तो जिस काल में हम जी रहे हैं, पंचम काल में, कलयुग में, वहाँ यह जो काल है ये दुराचार प्रधान काल है। इसमें दुराचार, दुष्प्रवृत्ति या दुष्कर्मों का बोलबाला है। तो हम जिस माहौल में हैं, जिस परिवेश में हैं, और जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, चाहे वो टेलीविज़न का माध्यम हो, सिनेमा का माध्यम हो या न्यूज़पेपर आदि हैं, उनमें हम लगातार इन बातों को पढ़ते हैं कि लोभ के कारण, संपत्ति के कारण, मेन जो रीजन है, यानी मूल रूप से जो कारण निकलता है, उसमें ये दो कारण मुख्य रूप से निकलते हैं। थोड़ी सी संपत्ति के कारण या ज़्यादा संपत्ति के कारण, एक भाई का ज़्यादा धन हो गया या दूसरे का कम हो गया, या बंटवारा ठीक से नहीं हो पाया, या और भी कोई, जैसे अभी बहनों की शादी हो गई फिर वो भी अगर कूद पड़े, इस प्रकार के जो घटनाक्रम होते हैं, तो संपत्ति ही मूल कारण समझ में आता है कि वो संपत्ति को ले दे करके आक्रोश बढ़ जाता है। और वो आक्रोश इस कदर बढ़ जाता है कि कभी कभी तो मान लीजिए एक भाई का खेत है और दूसरे भाई का बगल में है, तो दूसरा भाई जो है ना, सौदाबाजी तीसरे से करता है। वो अपने भाई को नहीं बताता कि भाई ये मुझको बेचना है, तू ले ले अगर तेरे लिए आवश्यकता है। वो तीसरे से बात करेगा, फिर चौथे से इसको पता चलता है, फिर ये बोलता है, तो ये बोलता है कि भैया अगर दूसरे का 25 लाख रुपए एकड़ का था तो हम तुमसे 30 लाख रुपया लेंगे, या जो भी है XYZ, कोई घर की संपत्ति है, घर का प्लाट है, वो आपस की जो खुन्नस रहती है, आपस में जो आक्रोश, वो इस प्रकार का रूप ले लेता है कि व्यक्ति प्रेम और सौहार्द भूल जाता है।
तो इसलिए धीरे 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 आपस में प्रेम का लेवल घटता जा रहा है। जबकि एक माँ से जन्म लिए बच्चे, एक ही माँ के जन्मे हुए लड़के हैं, लड़कियां हैं, आपस में भाई बहन, बचपन में खेले कूदे सब हुआ, और कभी कभी तो देख दूसरों की बढ़ती। भाई एक ने अगर प्रोग्रेस ज़्यादा कर ली तो वो ईर्ष्या का ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि यार इसने प्रोग्रेस क्यों कर ली ज़्यादा। तो वो प्रोग्रेस, जबकि आप भी स्वतंत्र हो, भाई आपके लिए किसी ने रोका थोड़ी है कि आप मत प्रगति करो, भाई आप बिजनेस मत करो, आप धंधा मत करो, आप भी कर लो। परंतु अगर किसी के भाग्य ने, मेहनत ने उसका साथ दिया और वो आगे बढ़ गया, तो दूसरा ये सोचता है ये आगे क्यों बढ़ गया। माने अड़ोसी पड़ोसी से भी ज़्यादा वो घर के लोगों, भाई भाई में ऐसा हो जाता है कि यार ये आगे कैसे बढ़ गया। तो ये ईर्ष्या, ये आपस की ईर्ष्या जो है, जलन, इसमें उसमें भी अगर रिश्तेदारों ने कान भर दिए किसी ने, तो फिर समझ लो वो घी में आहुति हो गई, होम। पहले जो थोड़ी अग्नि जल रही थी, फिर उसका होम हवन शुरू हो जाता है, रूम फट स्वाहा। क्या? तो इसलिए जो है ना, इसमें इसका जो समाधान है, अगर हम अपने बचपन को देखें या हम अपने माँ बाप को देखें कि देखो हम एक ही माँ से जन्मे हैं, एक ही पिता की संतान हैं, बचपन एक थाली में भोजन करते हैं, और ये सारी चीज़ें होने पर भी हमें इन चीज़ों से, उससे थोड़ा सा रिवर्स गियर अगर हम लगाते, फ्लैशबैक में जाते हैं, तो बचपन की यादों को देखते हैं कि देखो हम साथ में खेलते थे, कैसे भी हमने दिन निकाल दिए। भाई पहले से तो हमको ज़्यादा मिला है बचपन में, जो जैसे गरीबी देखी, बाद में बड़े बन गए। पहले 2 कमरे का या 4 कमरे का घर था, उसमें 14 मेंबर रहते थे। अभी सबके अलग अलग मकान हो गए, बड़े बड़े हो गए, सबके अपने अपने सेपरेट बिजनेस हो गए, सबके बच्चों ने पढ़ लिख लिया है या बच्चे बिजनेस संभाल रहे हैं। तो वो इसमें खुश होना चाहिए कि मेरा भाई पास्ट जो था वो तो बड़ा कष्टपूर्ण था, अभी प्रेजेंट टाइम मेरा अच्छा है। अब इसमें भी क्यों ईर्ष्या करने का, इसमें भी क्यों द्वेष करने का, इसमें भी क्यों बेमनस करने का, वो भी आपस में भाई के प्रति। इस बात को अगर थोड़ा सा ठंडे दिमाग से हम समझते हैं, और कभी कभी इसमें जब बोलचाल बंद हो जाता आपस में, वो समझ लो कि पहले था अचार, और बोलचाल बंद होने के बाद में बन जाता मुरब्बा। तो बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए कैसे भी करके। देखिए क्षमा वाणी आती, हम उनसे क्षमा मांगते हैं जो हमारे मित्र हैं। हमको क्षमा किसको मांगना और किसको करना चाहिए? जो आपस में हमारा मनमुटाव है या बोलचाल बंद है। तो मनमुटाव अगर हमने दूर कर दिया है तो एक दिन की क्षमा वाणी नहीं होती, वो लाइफ में हमारे प्रतिदिन होना चाहिए। हम उन लोगों से बोलचाल शुरू करें जो हम क्लोज्ड हैं, जो आपस में हैं। वो कभी अहंकार आ जाता है, कभी ईर्ष्या आ जाती है, कभी संपत्ति आ जाती है। कारण सिर्फ यही हैं, बस उन कारणों को देख करके अगर चाहें कि हमारे लिए इन जो कारणों से बेमनस उत्पन्न हुआ है, दुश्मनी उत्पन्न हुई है, शत्रुता उत्पन्न हुई है, इसे हमें दूर करना है। इसके साथ में एक बात को और समझना होगा कि अगर हमने जीते जी इन कारणों को दूर नहीं किया आपस के, मान लीजिए हमारे यहाँ पर सिद्धांत में कहा है कि अगर 6 महीने तक, 6 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमारा किसी से बैर रहता है, बुराई रहती है, वो क्रोध के कारण, अभिमान के कारण, मायाचारी के कारण, लोभ के कारण, बिजनेस के कारण, या परिवार के किसी और भी अन्य कारण हो सकते हैं। अगर किसी भी कारण कुछ भी हो, अगर हमारा 6 महीने तक या 6 महीने से ऊपर, उसके ऊपर कई साल हो सकते हैं, अगर बैर है तो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। और ये अनंतानुबंधी कषाय आपके धर्म को जीरो कर देती है, पूरा जीरो।
और अनंतानुबंधी कषाय के साथ में मरने के बाद में दुर्गति की ही संभावना, दुर्गति ही समझ लो, संभावित जो रहता है, क्योंकि अनंतानुबंधी तीव्र कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय बोले तो मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के साथ में जब मरण होगा तो कुमरण ही होगा। इसलिए अगर आपस में समझना चाहिए कि हमारी 6 महीने से ज़्यादा किसी से बनी नहीं है, मनमुटाव है, बोलचाल बंद है, या किसी से रिश्ते नाते पूरे क्लोज्ड हो गए, तो इसे शीघ्र अति शीघ्र दूर करके, थोड़ा सा मान लीजिए अपन को लगता है सामने वाले का ईगो बहुत ज़्यादा है, सामने वाले का क्रोध बहुत ज़्यादा है, सामने वाले का थोड़ा उसको पैसे का ज़्यादा है, तो जिसके पास में चीज़ें कम हैं वो समझदारी ज़्यादा है। भाई हो सकता है सामने वाले के पास सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, परंतु उसके पास किस चीज़ की कमी, समझदारी की कमी। तो इस व्यक्ति को जिसके पास में कसाय कम है, पैसा कम है, या विनम्रता ज़्यादा है, समझदारी ज़्यादा है, इसको झुक कर के उस केस को समाप्त कर देना चाहिए। इसमें ही जीवन की भलाई है, इसमें ही जीवन की अच्छाई है। देखिए, आपने एक सामान्य सी चीज परंतु अति महत्वपूर्ण एक प्रश्न पूछा। तो बिजनेस किस चीज़ का है? मस्टर्ड आई अपना। हाँ हाँ, वहाँ पर तो वही है पूरा काम भरत।